हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा साइंस विज्ञान, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? इसमें से आपको बताना है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हमको मालूम है कि जो प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। विषम पोषी पोषण क्या है? इसमें से आपको बताना है। कार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण, अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करना, अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है, मतलब जलन करती है? भाप में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, पानी में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, या पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है? सही आंसर बी आएगा, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन यहां पर है, मनुष्य का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, छोटी आंत मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? इन 5 में से 4 में से आपको बचाना है। सही आंसर बी आएगा, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाना। तप्त जो होगा, जो गिलास आपका तप्त है, माने तप्त में गर्म गिलास है, अब उसमें अचानक ठंडा पानी का छींटा मार रहे हो तो ये फैलेगा, तो ऊपर वाला सतह जो अचानक सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला जो सतह है गिलास का वो फैला ही रहेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर ये एक तो फैला हुआ है और एक सिकुड़ रहा है यहाँ पर, जिसके कारण गिलास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। रंध्र या स्टोमेटा का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, गैसों का आदान प्रदान, पानी का अवशोषण, या उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो काम होता है गैसों का आदान प्रदान। जो पत्तियों के स्टोमेटा नीचे पाया जाता है, स्टोमेटा, उसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? ये आपको बताना है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन? सही आंसर भी आएगा, एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपको बताना है। प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या ध्रुवण या घूर्णन? इसमें से कोई एक आएगा। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है, प्रकाश का जो फैलाव करता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। क्वेश्चन से पित्त रस का क्या कार्य है? ये आपको बताना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, या उपरोक्त सभी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी है। आकाश में नीले रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटनाएं व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, या प्रकीर्णन? इसमें से कोई एक? सही आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। हमारे आसमान में बहुत सारे धूल कण होते हैं, और प्रकाश जब यहाँ टकराता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा नीला और बैंगनी रंग का होता है, और नीला और बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण ज्यादा होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन के कारण होता है, मतलब ये प्रकीर्णित हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन की घटना। छितरा जाता है ये, तो प्रकीर्णन की घटना होगा, तो इसको बोलेंगे हम क्या? नीला आकाश दिखना। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या होगा? ये आपको बताना है। अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, या व्यतिकरण? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अपवर्तन। एक जो स्विमिंग पूल होता है, मान लीजिए इतना गहरा है, यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया, अब यहाँ पर हो गया विरल, जहाँ पर ये सघन माध्यम, जो पानी है वो सघन माध्यम है, और ये हवा जो है ऊपर हवा है, ये हो गया विरल माध्यम।
प्रकाश की किरण ऐसे करके ऐसे आना था, लेकिन जब हम मालूम है कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब यह हो जाएगा प्रकाश किरण ऐसे आना था लेकिन ऐसे दिख रहा है, इसलिए मेरे को ये कम गहरा नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कोई सिक्का भी पड़ा हो तो मेरे को ये ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। तो ये इसकी मेन होता अपवर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और केवल प्रकाश के परिरक्षण का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है। मिर्ची की घटना गर्मी के दिन अक्सर देखने को मिलती है। वायु जहां पर दूर अगर देखेंगे तो गर्म वायु हो जाती है, एक लेवल ऊपर साइड बहुत गर्म वायु को बनाती है और एक हल्का वायु को बनाती है। तो प्रकाश किरण ऊपरी ऊपर आके ऐसे करके क्रांतिक वेग से ये टकरा के निकल जाती है, जिससे ये चमकीला सा प्रतीत होता, पानी होने का आभास करता है। क्वेश्चन से कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? अब एक कॉमन क्वेश्चन है, फट से बताइए। जो कार के जो हेडलैम्प होते हैं, मतलब यहाँ पर कार का जो ये वाला लैंप होता है, दो ठो जो रहता है, उसकी बात कर रहा है। तो ये कौन दर्पण कैसा होता है इसको आपको बताना है। तो सही आंसर इसका जो आएगा ये ए आएगा, पराबलिक अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है? विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या परावर्तन? सही आंसर सी आएगा, व्यतिकरण। व्यतिकरण वह घटना है जिसमें प्रकाश किरण जब पड़ती है, जैसे आपने बरसात में देखो तेल पड़ा होता है तो बहुत सारे रंगों का नजर आता है, इसमें प्रकाश का क्या होता है? व्यतिकरण हो जाता है। माने इनमें जो परत होती है, कुछ परत तो सोख ली जाती है तो काला दिखता है, कुछ परत अगर यहाँ आधा सोखी, कुछ रंग को सोखी इसने और कुछ को निकाल दिया, अब गुलाबी को निकाली तो यहाँ गुलाबी रंग दिखेगा। अगर बाकी को सोखी और हरा रंग को परावर्तित करती है तो कुछ हरा रंग का दिखेगा। यही व्यतिकरण की क्रिया आपको बुलबुले में भी, साबुन के बुलबुले में भी दिखाई देती है, इसलिए वो रंगीन दिखता है। हीरे की चमक का कारण क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है किसमें? हीरे में। क्वेश्चन है वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, ये आपको बताना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर अब देखो, वर्णांधता जो होता है एक प्रकार कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें लाल और क्या बोलना चाहिए, हरे रंग का पहचान नहीं हो पाती, तो ये वंशानुगत रोग है। अब कोई भी लेंस लगाओगे तो दूर नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल के ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या अंतरिक्ष किरणों से? इसमें से कोई एक सही आंसर अल्ट्रावायलेट रेस होते, पराबैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब ये हो जाएगा, निकट का तो ठीक है, बाकी दूर का वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मेरे को अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, तो सी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है, इसमें से आपको बताना है। पानी का अगर एक ही कारण जिस प्रकार आकाश का प्रकीर्णन होता है, तो यहां पर भी आप समुद्र का पानी भी पूछोगे तो जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन होना ही उसका नीला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिरक्षण, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। अर्थात यहाँ पर अगर कोई स्टार है और दूर से मेरे को दिखाई देगा तो वायु में बहुत सारे धूल कण होते हैं, तो ये धूल कण को पार करते हुए आते, कहीं पर सघन कहीं पर विरल, तो ये सघन से विरल, विरल से सघन, और इस प्रकार का वो अपवर्तन होते हुए हमारे तक पहुंचता है, तो तारा झिलमिल करता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन है, वाहन
चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होते हैं? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। जो साइड मिरर होते हैं क्या होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। ये भी आपको कॉमन क्वेश्चन है। इसको माइक्रोफोन कहा जाता है। क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज आपको 4 में से बताना है। सही आंसर जो आएगा एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। क्वेश्चंस हमारे सामने, जैव प्रक्रम क्या है ये आपको बताना है। इसमें से आपको छांटना है। सजीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक प्रक्रम, सजीवों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रक्रम, या सजीवों के अनुरक्षण के लिए सभी प्रक्रम। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। उपरोक्त सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत सब आ जाते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। यह ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। पराश्रव अल्ट्रावायलेट रेस, इसको आपको बताना है कौन सा इसमें से आएगा। तो पराश्रव तरंगे अल्ट्रावायलेट रेस बी आएगा। 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव तरंगे कहते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चारों अम्ल में है। भी कॉमन क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाएगा। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकता है क्योंकि उत्पन्न करते हैं। अब इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो करते हैं ये पराश्रव ध्वनि अल्ट्रावायलेट रेस, ये वाला रेस उत्पन्न करते हैं अपनी बाधाओं को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन यहां पर आता है, पानी में निकलने के लिए सेविंग बुश को बाल आपस में चिपक जाते हैं, मैंने धोने के बाद जब निकलते हो। इसका कारण क्या है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपको बताना है। बाल पेन जो आप करते हैं वो किस सिद्धांत पर? श्यानता, बायल का नियम, गुरुत्वीय बल या दृष्टि तनाव, इसके आधार पर बताना है। सही आंसर सी, गुरुत्वीय बल पर काम करता है। इसको बाल पेन को अगर आप अंतरिक्ष में ले जाओगे, अंतरिक्ष में लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं लिखाएगा क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। आप दीवार में भी कोशिश करो, दीवार में ऐसे करके रख के करोगे तो नहीं काम करता, वो थोड़ा सा चलेगा इसके बाद रुक जाता है क्योंकि ये पूरा गुरुत्वीय बल पर काम करता है। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, इसमें से आपको छांटना है। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण आपको बताना है। गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, अपकेंद्र बल। दूध को जब मथा जाता है, यहाँ पर मथा जाएगा दूध को, तो यहाँ पर गोल गोल घूमेगा तो इसमें 2 बल क्रिया होगा। एक बल होगा अपकेंद्र बल जो ऊपर मठे लोगों को लेके जाएगा, क्रीम लोगों को ऊपर, और एक लगता अंदर की ओर जो लगता है वो अभिकेंद्र बल। तो अपकेंद्र बल के कारण ऊपर मठा आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा, जिसको अलग करके घी बनाया जा सकता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान उबलता है, ये क्या कारण है? इसका आपको बताना है। ये कारण भी बिल्कुल कॉमन है, हजारों बार आप पढ़े हो के कारण में। इसमें होता है पहाड़ों पर वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे वह उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? गिर जाता है और आसानी से वो क्या ना उबलने लगता है। क्वेश्चन से, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा है? कार्निया है, परितारिका या आइरिस है, पुतली है या दृष्टिपटल रेटिना है? इसमें से कोई एक आएगा जो उसमें जिसका आपको आंसर देना है। सही आंसर ये आएगा, दृष्टिपटल या रेटिना पर भी क्या बनाता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। पानी के छोटे छोटे बुलबुले गोल होने के कारण, अब ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा पृष्ठ तनाव। प्रत्येक जो होता है अणु, पानी गोल इसलिए होता है कि प्रत्येक परमाणु होता है उसका पानी का, वो छोटे से छोटा आकार लेना चाहता है, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, और पृष्ठ तनाव के कारण ही ये गोल होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, ये आपको बताना है कि कैसा प्रतिबिंब आएगा। काल्पनिक सीधा या छोटा, काल्पनिक उल्टा या बड़ा,
वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा या बड़ा। तो नेत्र में जो हमारा बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है प्रतिबिंब। मस्तिष्क उसको सीधा करता है और वस्तु के बराबर पर दिखाता है। क्वेश्चन से गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रतिरोध, ऊर्जा, विद्युत धारा या ताप। सही आंसर सी आएगा, विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि उच्च गलनांक या अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक या अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध या उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर एक फ्यूज तार में जो होना चाहिए अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो अल्प गलनांक जिसमें फटाक से वो गल जाए और उच्च प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए, तो सी वाला आंसर ये आएगा। क्वेश्चन यहां पर है, डायनेमो एक यंत्र है जो आपका बताना है डायनेमो क्या काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलता है या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। इनमें से कोई आएगा। सही आंसर सी आएगा, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ये आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को। अब यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया। अब प्रकाश विद्युत होगा, प्रकाश का काम क्या होगा, प्रकाश को सेल में विद्युत होगा, यहाँ प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा को आपको बताना है विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ये काम आएगा, डी वाला आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, आपको बताना है इसमें से आंसर, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा को विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर को ऊष्मा से बाहर जाने से रोकते हैं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। गर्म कपड़ा आपको पहनोगे तो आपके अंदर का जो टेम्परेचर है और यहाँ पर एक गैप बनेगा जो आपका टेम्परेचर और इसको बाहर जाने से रोकेगा और आपको इस शरीर को गर्म रखेगा। मेघाच्छन्न माने जब बदली हो, रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती, इसका कारण क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। चालन, द्रवण, विकिरण या सूर्यताप, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर विकिरण होता है। विकिरण के कारण क्या होता है, आप यहाँ पर सूर्य के प्रकाश आती है और सूर्य के प्रकाश जाएगी, लेकिन बदली है तो सूर्य के प्रकाश से इसकी किरण जा नहीं पाएगी, इसकी जो ऊष्मा जो होगी ऊष्मा अटक जाएगी और गर्म कर देगा। तो यहाँ पर मेघामार बदली के समय इसलिए हमको काफी गर्मी लगती है विकिरण के कारण। क्वेश्चन हमारे सामने, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री से सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको बताना है कि अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होगी, घटने के बाद वृद्धि होगी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पहले घटेगा और बाद में वृद्धि होगा। 0 से 10 डिग्री से गर्म करने पर पहले घटेगा और बाद में वो वृद्धि करेगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। कोणार्क, आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता या वेग। सही आंसर भी ये आवृत्ति से संबंधित होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। इसमें से आपको बताना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से आपको बताना है। वैसे कॉमन क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, तो प्रकाश का क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सबसे अधिक बैगनी रंग होगा, सबसे कम जो होगा लाल रंग होगा, सबसे अधिक जो होगा बैगनी रंग का होता है। इसी प्रकार तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होगा और तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम क्या होगा, बैगनी रंग का होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उत्तल होगा, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या मोतिया बिंदु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जरा दृष्टि। जरा माने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में दोनों खराब हो जाती है, निकट और दूर, इसलिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का बाइफोकल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, जिसमें उत्तल नीचे वाला ये उत्तल होगा और ये वाला अवतल होगा। इस प्रकार का लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इसमें से कार्बोनिल समूह को कौन सूचित करेगा। तो कार्बोनिल समूह ये C, यहाँ पर CO द्वारा या C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो ये कार्बोनिल समूह को सूचित करता है। द्रव्यों में चुंबक का कारण क्या है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चुंबक का इसमें से कारण है। सही आंसर आप छाटेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का बुलबुल गति द्रव्यों के चुंबकत्व का कारण बनता है। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन, विद्युत क्षरण लीक या विद्युत दाब, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, विद्युत विसर्जन के कारण भी होता तड़ित उत्पन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने में प्रयुक्त साधन को कहते हैं। मैंने एसी जो करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन करता है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन तेल या डायनोमो। तो बहुत लोग इसको ट्रांसफार्मर मार के चले आते हैं, यही गलती हो जाएगा। ट्रांसफार्मर करना नहीं है, इसमें रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्टेड करता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है उच्च, तो वो होता है उसको कम या कम को उच्च, जो वोल्टेज आता है कम वोल्टेज को उच्च, उच्च वोल्टेज कम तो कभी कभी आता है, उसको बैलेंस करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। एसी को डीसी में बदलने का नहीं, एसी और डीसी को बदलने का काम रेक्टिफायर का है। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। लकड़ी, कांच या कागज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कांच होता है। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र आपको इसमें से छांटना है और बताना है। सही आंसर आप सोचिए और बताइए। तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल है C2H5OH। C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र है। क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, फट से आपको जवाब सोचना है। सही आंसर भी आएगा सोनार। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने कितने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ तनाव के बराबर या घनत्व के बराबर। सही आंसर अपने भार के बराबर हटाती है। आप भी अगर अपने भार के बराबर पानी हटाते हो तो नहीं डूबोगे। क्वेश्चन से, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ये आपको बताना है। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, विसरण के दौरान या परास्तरण के दौरान। सही आंसर भी आएगा, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में जोहरा ग्लूकोज बन रहा है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। सही आंसर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग हो रहा है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, इसमें से आपको बताना है। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, एल्डिहाइड कहा जाता है। क्वेश्चन से, समरूप अंग होते हैं, एक कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर कार्य में समान होते हैं, रचना में अलग। समरूप अंग, जैसे मैं कहूं तितली होगा, तितली का पंख भी होता है, वो उड़ने का काम आता है, और चमगादड़ के पंख भी होता है, ये उड़ने का काम आता है। कार्य तो दोनों का समान है, लेकिन ये त्वचा से उत्पन्न हुआ, ये अग्रपाद से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें से आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन, ओपरिन, लेमार्क या अरस्तू। सही आंसर ए आएगा, ये डार्विन की पुस्तक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, और भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो सही आंसर भार बदल जाएगा, आपका भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान आपका जस के तस रहेगा। चंद्रमा में आपको लेके चले जाऊं तो द्रव्यमान आपका नहीं बदलेगा। द्रव्यमान जो होता है जस के, जैसे आपका संगठन है या आपका शरीर है, आप समझ लो कि द्रव्यमान और भार को, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, आप मान लो यहाँ 60 किलो के हैं, आप मान लो 60 किलो के हैं, लेकिन आपको मैं चंद्रमा में ले जाता हूं तो आप मान लो 5 किलो को हो जाते हो। आपका भार तो घट गया, लेकिन आप जस के तस हैं। आपका द्रव्यमान बदला क्या? द्रव्यमान तो नहीं बदला, आपका शरीर का अंग कम नहीं हुआ है,
आप जस के तस, द्रव्यमान नहीं बदलता कभी, लेकिन भार बदलता, क्योंकि भार डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए भार आपका अलग। पृथ्वी पर आप ध्रुवों पर जाओ, वहां पर भूमध्य रेखा में जाओगे तो भार आपका घट जाएगा, और ध्रुवों पर जाओगे तो आपका भार बढ़ जाएगा। यह डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर, लेकिन आपका द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये आपको बताना है। विखंडन, संलयन और तापी दहन उपयुक्त तीनों में से आपको बताना। परमाणु शक्ति संयंत्र, जो परमाणु शक्ति संयंत्र जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो सही आंसर उनका विखंडन। यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉनों की बमबारी किया जा रहा है, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं और ये दो न्यूट्रॉन में टूट जाएगा, दो उसमें परमाणु में टूट जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करेगा। यही होता है विखंडन। इसमें विखंडन क्रिया हो रही। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल फट से आपको बताना चाहिए कि क्या होगा। तो सही आंसर हो जाए प्रकाश वर्ष जो होता है ये प्रकाश दूरी, खगोलीय दूरी को मापता है। खगोलीय दूरी या दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये आपको बताना है। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र, टोटल 46 होते हैं। 23 पिता से और 23 मां से को टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़ी बोला है तो 23 जोड़ी यहां पर होगा। क्वेश्चन है हीमोफीलिया में, अब इसमें हीमोफीलिया एक रोग है, इसमें आपको बताना है रक्त का थक्का नहीं बनता, मनुष्य का लाल और हरे रंग को पहचान नहीं कर पाता, आरबीसी नष्ट हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिका भच्ची हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया में जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता इस रोग में। ये वंशानुगत रोग होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए या डीएनए, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होते हैं कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जो माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं। किसी तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है ऊंचाई आपको बताना है, जो कि स्थिर बोले जाते हैं। स्थिर उपग्रह जो हम कहते हैं पृथ्वी के सापेक्ष, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो सही आंसर इसमें 36,000 किलोमीटर, क्योंकि हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी यही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर होकर 36,000 किलोमीटर होगी। सौर ऊर्जा का कारण क्या है ये आपको बताना है। संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। यहां भी होता है संलयन अभिक्रिया हो रही है। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं और अपार ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ये क्रिया पूरे तारों में होती है, सूर्य में भी यही हो रही है, संलयन अभिक्रिया। और बता दूं जिसमें हाइड्रोजन बम होता है उसमें भी यही क्रिया होगी। परमाणु बम में तो विखंडन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन बम में संलयन क्रिया होगी। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इसमें से आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑपोजिट्रॉन। वास्तव में मेरे को न्यूट्रॉन की बमबारी करना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन की यहां पर जरूरत होगी। क्वेश्चन हमारे सामने आता, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध घटता जाता, बढ़ता जाता, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घट जाता, उसके बाद बढ़ जाता है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, तापमान घटने के साथ साथ धातु का प्रतिरोध भी घटता जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या विद्युत रोधी के रूप में। सही आंसर इसका सी आएगा, विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन। अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, राइबोसोम में, डीएनए या आरएनए में। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर क्रोमोसोम या क्रोमोसोम में होता है अनुवंशिकी उत्परिवर्तन। निम्न तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन या फ्लोरीन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, फ्लोरीन का। क्वेश्चन यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है?
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम या जिंक? सही आंसर सी आएगा सोडियम। बहुत ज्यादा क्रियाशील, इसमें निम्न पूछा तो निम्न में सबसे ज्यादा क्रियाशील इसी का होगा, सोडियम का। पानी के साथ तो फट से आग लगाता है। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पारा अर्थात Hg द्रव अवस्था में होती है, धातु की बात कर रहे हैं। नीचे दिए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीमान किसका होगा? इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ऊष्मीमान, सही आंसर डी आएगा, प्राकृतिक गैस होता है उसमें सबसे ज्यादा ऊष्मीमान आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की? इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें आएगा रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकेरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर धातु नहीं, वास्तव में अधातु होना चाहिए, यहाँ पर अधातु कर लेंगे। निम्न से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में, क्योंकि सब के सब अधातु है, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन या सल्फर? सही आंसर सी आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? माने इसके जैसे कार्बन के दो अपरूप आपको मिलेंगे, एक ग्रेफाइट मिलेगा, एक हीरा। इसी प्रकार आपको बताना है कौन सा इसमें अपरूपता नहीं दिखाता। सही आंसर सोडियम को कोई अपरूप नहीं होंगे। क्वेश्चन से पारसेक इकाई है, इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ये भी दूरी की इकाई है, पारसेक से भी दूरी ही नापी जाती है। क्यूरी किसकी इकाई है? इसमें से आपको बताना है। तो क्यूरी किसकी इकाई है? सही आंसर इसका ए आएगा, रेडियो एक्टिविता धर्मिता की उपाय मैडम क्यूरी और मिस्टर क्यूरी ने इसकी खोज की थी। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता ये क्यूरी के नाम पर ही इकाई माना गया, इसको बताता है। कैंडेला मात्रक है, इसमें से आपको बताना है कैंडेला किसका मात्रक है? सही आंसर कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से इकाई है, इसमें ऑप्शन में आपको बताना है। जूल से क्या नापते हैं? ऊर्जा नापा जाता है, इतना ऊर्जा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है, एम्पियर से विद्युत मात्रा नापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई है, मन लेंस की शक्ति को किससे नापा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर से नापा जाता है। क्वेश्चन से डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा हो गया। डेसिबल जो होता है वातावरण की ध्वनि की तीव्रता को नापता है। कपड़े को विरंजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है CaOCl2, Ca कोष्टक में OH कोष्टक में 2, CaSO4 1/2H2 या CaCO3, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, CaOCl2 विरंजित करने के लिए काम आता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये आपको बताना है। इसमें से वॉशिंग मशीन का सिद्धांत ये हो जाएगा, ये भी आ जाएगा अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल के कारण वॉशिंग जो मशीन है वो काम करता है। क्वेश्चन से पृथ्वी तल से प्लाइन वेग का मान कितना होता है? इसमें से आपको बताना है कि प्लाइन वेग का मान कितना होता है। सही आंसर सी आएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के होता है प्लाइन वेग। इसी वेग से आप किसी को भेजोगे तो ये छोड़ने देगा, वरना पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण उसमें नहीं छोड़ेगा, किसी को नीचे खींच लेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इस चीज को बताया जा चुका है, एक दो बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। सही है, सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। और सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण भी जो होता है ये पृष्ठ तनाव ही होता है, जिसके कारण, क्योंकि पानी के ऊपरी सतह पर एक पानियों का जो कोशिका होती है, मैंने कहा कि इनके गुण होता है कि सबसे छोटा आकार लेना। तो एक कोशिका दूसरे को से खींच के रखती है, जिससे एक छोटा सा एक लेयर बन जाता है और इसमें आसानी से सुई को तैराया जा सकता है और इसी में आसानी से मच्छर भी आराम से बैठे रहते हैं, एक आवरण सा बना रहता है। लेकिन इसी में अगर आप पेट्रोल डाल देते हो, मिट्टी के तेल डाल देते हो, तो ये पृष्ठ तनाव टूट जाएगा और मच्छर के लार्वा और मच्छर ये सब डूब जाते हैं।
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसमें से आपको बताना है कि फोकस दूरी इसकी बताना कितनी होगी। हमको अच्छी तरह से मालूम होती फोकस दूरी बराबर जो होती है r/2 होगा। ये हम 30 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर माइनस नहीं 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर था मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल में कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। सेल्सियस में इसमें सही आंसर इसका सी आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। पानी के घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप खोजिए, मैं बताऊं यहाँ पर तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। सूर्य की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पैराबैग्निक किरणें या गामा किरणें? इसमें से कोई एक। सही आंसर इंफ्रारेड किरणें, अपरक्त किरणें ही सोलर कुकर को गर्म करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये आपको बताना वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में? इसमें से कोई एक आएगा। निर्वात मत लगा देना भाई, ये वास्तव में इस्पात में सबसे ज्यादा होगा। निर्वात में तो ध्वनि काम ही नहीं करेगा। वायु से ज्यादा जल में और जल से भी ज्यादा इस्पात में। ये जो उसका एक माध्यम मिल जाता है और माध्यम में इस्पात में सबसे ज्यादा इसकी चाल होगी। क्वेश्चन आता है वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ये ऑप्शन आपको पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है, ये आप बताएंगे। 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 या 232? सही आंसर ए आएगा 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। और जो वो होता है जो कि रोशनी की चाल वो 3 लाख के आसपास होता है, इसलिए रोशनी पहले दिखाई देती, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। डेसिबल इकाई है, ये तो बार बार क्वेश्चन आ गया। ध्वनि स्तर को क्या करता है? नापता है। तो ध्वनि स्तर को नापने की इकाई डेसिबल से नापा जाता है। क्वेश्चंस अब लास्ट होते जा रहे हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, अब यहां पर देखना है प्रकाश का वेग अधिकतम क्या होगा। तो देखो प्रकाश जो चलेगा उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। माने निर्वात में अगर हुआ तो दंदनाते हुए आप पर पहुंचेगा, निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रवर्तन और अपवर्तन? तो सही आंसर इसमें परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों क्रियाएं हो रही है इंद्रधनुष में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच किया तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।